सैंपट सही है, न रसोई घर सही है। रसोई घर में तो एक दिन सांप बहुत बड़ा निकल गया था, मैं आपको वीडियो तक दिखा दूंगी उसका। यूपी के टीचर है, अगर इनका आप दर्द सुनेंगे, वो भी एक महिला है, इनका अगर आप दर्द सुनेंगे, लेकिन आप बिहार सरकार को क्या कहेंगे इस बात पर, जो आपको जो इस स्टेट में आकर के शिक्षा देने के लिए भेजता है, लेकिन आपको इस सुविधा नहीं, क्या कहेंगे आप सरकार से, क्या सवाल? मैं तो यही कहूंगी कि वो धरातली पे कागजी कार्रवाई तो एक कागजी ही रह गई है, वो धरातल पे देखें कि एक्चुअली बात है क्या, प्रॉब्लम है क्या, उसका खुद देखें, उसका निदान करें। जब तक वो बेसिक नीड को नहीं समझेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें। देखिए, हम बिहार सरकार से कहेंगे कि क्या आपको ये पता लग गया होगा कि जो है वह कागजी रूप प्राप्त से जो आपका काम है ओके टकाटक है, क्योंकि लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। अभी जो कि ये यूपी के रहने वाली यूपी की बेटी वो बिहार में आकर के शिक्षा देती है, और बैठने के लिए चेयर टेबल देख रहे होंगे, ये देखिए कितना मस्त टेबल है, शायद कि ये किसी भी राजधानी या स्टेट में आपको नहीं मिला। ये टेबल बनाया है और इनको बैठने के लिए कुर्सी बनाई है, ये यूपी की बेटी है और बिहार में आकर के शिक्षा देती है। मैं कैसे डूब करके उन लोगों को, उन अधिकारी को जाना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ एक गरीब का बच्चा पढ़ते और इन मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं, इसलिए इससे खिलवाड़ किया जाता है। और प्रधान अध्यापक को सस्पेंड किया जाए, जो आते ही नहीं है, स्कूल नहीं आते हैं। क्यों सरकार पैसा देती है मुफ्त की? ऐसे अगर जमीनी स्तर पर जांच होता तो आज प्रधान अध्यापक नहीं सोता। क्या सोता प्रधान अध्यापक घर में? क्या है का विचारधारा टीचर, और ऐसे प्रधान अध्यापक को सस्पेंड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? ऐसे टीचर का इस स्कूल में जरूरत नहीं है, जो कि एक शिक्षक आकर के ये जो है रोजाना आती है और शिक्षा देती है, लेकिन प्रधान अध्यापक नहीं आते हैं और दूसरा शिक्षक नहीं आते हैं। इसलिए मैं कहता हूं बिहार को, जिसने उधर बिहार के लोग, बिहार से बाहर के लोग जो बिहारी को बदनाम किया है उनकी आदत की वजह से, लेकिन आज सरकार बदनाम कर रही है बिहार को। वो इसलिए बदनाम कर रही है कि जमीन पे धरातल स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं है। कुछ आते हैं? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी। पूछते नहीं क्यों कभी कभी आते हैं? कब? रोजाना आते हैं लोग क्या बोलेंगे, नहीं आता है, नहीं आता है, नहीं आता है। और ये आपके सामने जो मैम खड़ी है, लोग बोलेंगे तो हमको डांटेगा नहीं, आप क्यों बोलते हैं? अच्छा, हेडमास्टर डांटता है? हाँ, डांटता है। ये रसोईया यहीं के ग्रामीण, अगर ये लोग कहते हैं हेडमास्टर को कि आप क्यों नहीं आते हैं, तो इन्हीं लोगों को डांटते हैं कि तुमको इससे क्या मतलब है? सस्पेंड किया जाए ऐसे हेडमास्टर की जरूरत नहीं है हमारे बिहार के स्कूल में। और सरकार सिर्फ अपना पैसा मुफ्त में बर्बाद करती है। अगर जमीनी स्तर पर आके देखे, जमीनी स्तर पर पढ़ के, तो ये हाल नहीं होगा। और कुछ जिला प्रशासनिक लोग, जिला के कुछ शिक्षा अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, वो भी भ्रष्ट है, जो इस तरह का आप देख रहे होंगे। अगर वो कार्रवाई करते, जमीनी स्तर पे वो कार्रवाई करते, तो आज ये हाल नहीं देखने को मिलता। एक ये इस वक्त हम जो है प्राथमिक विद्यालय उखवा मुसहरी टोला में मौजूद है। यूपी के शिक्षक आकर के वो बिहार के सरजमी पर जो है वो शिक्षा, और इनका जो दर्द सुनेंगे, यूपी के टीचर है, अगर इनका आप दर्द सुनेंगे, वो भी एक महिला है, इनका अगर आप दर्द सुनेंगे, आप जो है कुछ बयान नहीं कर पाएंगे। एक यूपी से चल करके बिहार के सरजमी पर आकर के सीमांचल के जो कि प्रखंड के जो है उखवा मुसहरी जो प्राथमिक विद्यालय है, वो उसमें आकर के शिक्षा देती है, लेकिन इसके दर्द अगर आप सुनेंगे तो आप जो है चौंक जाएंगे। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, ये कुल 8 से 10 बच्चे हैं क्लास के अंदर, ना तो हेड मास्टर है, ना ही इसमें शिक्षक कितना बहाली वो हमको पता नहीं, क्योंकि प्रधान जो अध्यापक है वो है ही नहीं यहाँ पर। एक शिक्षक है, ये रोजाना आकर के जो यहाँ पर रोजाना आकर के ये जो शिक्षा देती है फिर चले जाती है। अगर हम बात करें बिहार से यूपी कितना किलोमीटर दूर है सीमांचल का, ये आपको अच्छे से मालूम होगा, लेकिन आइए जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपको यहाँ, आइए बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? कुमारी शाम्या जायसवाल जी। आप कहाँ से आए हैं? यूपी देवरिया डिस्ट्रिक्ट। देवरिया डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, गोरखपुर के पास। तो कितना शिक्षक है आपके स्कूल में? 2 हैं, एक हेड है, हम हेड सर हैं, और एक मैं हूँ असिस्टेंट टीचर। क्या शिक्षक है? तो वैसे तो 3 लोग हैं, तो एक सर को सस्पेंड कर दिया गया, अजय सर हैं, वो नहीं आते, उनके आने ना आने का कोई मतलब नहीं है कहते हैं लोग। फिर एक हेड सर हैं, तो वो हेड सर आते नहीं हैं प्रॉपर।
यानी कुल मिला के 3 शिक्षक, 3 शिक्षक हैं, मान के चलिए 2 ही हैं। हाँ, हेड आते हैं, जो प्रधान अध्यापक वो भी नहीं आते हैं, और एक टीचर वो भी नहीं, सिर्फ आप अकेले आते हैं। हाँ, ये रेगुलर आते हैं। हाँ, हाँ, आप रेगुलर आते हैं। हाँ सर। तभी तो जितना भी कमी है, क्या क्या कमी आप बताएंगे? आप देखिए, मैं यही कहूँगा, मैं यही कहूँगा कि देखिए, महिला का सम्मान जहाँ एक तरफ किया जाता है, लेकिन वही महिला जब एक स्कूल आती है, एक भी दूसरे अपना प्रदेश को छोड़ करके दूसरे प्रदेश में आकर के ये जो शिक्षा देने के लिए आती है, ना कि इस बिहार के सरजमी पर धक्का मुक्का खाने के लिए आती है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से इसको सुविधा मिलना चाहिए यहाँ पर, वो सुविधा उपलब्ध नहीं है इनको। जो बच्चे हैं वो भी बच्चे नहीं आते, जो शिक्षक है, जो इसका प्रधान अध्यापक है, वो भी इनसे पूछने के लिए नहीं आते हैं, जो कि 100-200 किलोमीटर चल करके रोजाना स्कूल आती है, और उस पर जो इस पर क्या क्या ज्यादती, क्या क्या परेशानी इनको सामना करना पड़ती है। आइए हम बात करते हैं, बताइए क्या क्या परेशानियां, आप क्या कहेंगे सरकार को? आप जो स्कूल की, हमारा अभी तक विद्यालय भवनहीन है, दूसरे स्कूल में हमें टैग किया गया है। फिर टैग तो सही है सर, न सैम्पट सही है, न रसोई घर सही है। रसोई घर में तो एक दिन सांप बहुत बड़ा निकल गया था, मैं आपको वीडियो तक दिखा दूंगी उसका। ये कहिए कि किसी को नुकसान नहीं हुआ। रसोई घर में सांप निकल गया? हाँ, हाँ, कि रसोई घर की हालत आप खुद देख सकते हैं, मिट्टी का है वो भी पूरा। देखिए, एक तरफ से आप तो शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षा की ओर जिस तरह बदलाव किया कि शिक्षा का जो अच्छे पौधान पे ले जाने के लिए, ऊंचाई तक ले जाने के लिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट का जो है शिक्षक को जो है बहाली किया है। वो क्यों किया? वो सही है सर, शिक्षा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए किया है। लोग अपना काम नहीं करेंगे तो सरकार कितनी करेगी? जब तक आपके अंदर इच्छा नहीं होगी कुछ करने की, तो सरकार या हम आपको कितना मोटिवेट कर सकते हैं? मेरी खुद इच्छा है कि मैं आऊँ, बच्चों को पढ़ाऊँ, बेस्ट दूँ अपना, तो मैं आ रही हूँ। जो है उन नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँ? और जहाँ तक रही संसाधनों की बात, तो संसाधन आप देख ही रहे हैं। लेकिन आप बिहार सरकार को क्या कहेंगे इस बात पर, जो आपको जो इस स्टेट में आकर के शिक्षा देने के लिए भेजता है, लेकिन आपको ये सुविधा नहीं? क्या कहेंगे आप? सरकार से क्या सवाल? मैं तो यही कहूँगी कि वो धरातली पे कागजी कार्रवाई तो एक कागजी ही रह गई है। वो धरातल पे देखें कि एक्चुअली बात है क्या, प्रॉब्लम है क्या, उसका खुद देखें, उसका निदान करें। जब तक वो बेसिक नीड को नहीं समझेंगे तब तक तो पॉसिबल नहीं है चीज़ें। देखिए, हम बिहार सरकार से कहेंगे कि क्या आपको ये पता लग गया होगा कि जो है वह कागजी रूप प्राप्त से जो आपका काम है ओके टकाटक है, क्योंकि लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। अभी जो मैम कह रही थी, एक शिक्षक है और इनका जो बयां है, इनका जो दर्द है, ये हम लोग जो है जमीनी स्तर पर आकर के समझ पाते हैं कि एक सुनसान का इलाका है और ये बेचारी अकेली आती है और शिक्षा देती है। लेकिन अगर बात करें जो सुविधा है, जब प्रधान अध्यापक ही नहीं आते हैं, ये बेचारी क्या करेगी? ये वो रोजाना का रूटीन है इनका आना और बच्चे को जो शिक्षा देकर चले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ स्कूल है ही नहीं, स्कूल को दूसरे स्कूल में जो अटैच किया गया, क्या यही बात सही है ना? हाँ सर, दूसरे स्कूल में टैग किया गया इस स्कूल को। दूसरे स्कूल में टैग किया गया, फिर भी ये आती है। लेकिन उधर जो प्रधान अध्यापक है, जो हेड मास्टर है, जो शिक्षक, वो कोई नहीं आते, फ्री का पैसा लेता। मैं यही कहूँगा आप सभी को कि जो हमारे बिहार सरकार है, जो शिक्षा मंत्री हैं, आप लोग जो है सिर्फ कागज और सोशल मीडिया पे अपना जो है नाम को ना बढ़ते, क्योंकि जमीनी स्तर पर कभी जांच कराए। जो भी जिला पदाधिकारी आते हैं उसको क्या मिलता है? देखिए, ये बोर्ड है, क्या पढ़ाएंगे? शिक्षक जिस तरह से टैलेंट है, पढ़ाने के लिए इच्छुक है, लेकिन उनको वैसा सुविधा जी स्कूल में नहीं मिल रहा है। जो आप बच्चे देख रहे होंगे, ये बच्चे नामांकन करीब 200 बच्चे, कितने बच्चे का नामांकन? 96 बच्चे का नामांकन है। यस सर। लेकिन बच्चे 8-10 आए हैं, क्योंकि स्कूल है ही नहीं इसके पास। नहीं, इस बच्चे आते हैं सर, मान के चलिए 50-55 बच्चे आ जाते हैं। आज फेस्टिवल की वजह से बच्चे थोड़े कम हैं, थोड़े क्या बहुत ही कम हैं, बच्चे तो आते हैं। बताइए, ये है क्या करेगा? बिहार का स्थिति है जहां पर जो है बिहार को लोग, जो बिहार के लोगों को लोग एक गिरी नज़र से देखता है, बिहारी के नाम से पुकारता। लेकिन आज हमारे सरकार जो है, मैं यही कहूँगा, बिहार के लोगों को एक तरफ बाहर के लोग जो है उनको जो प्रेरणा देती है, बदनाम करती है। लेकिन आज मैं कहूँगा बिहार सरकार खुद
बिहार में बदनाम हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि शिक्षा जो मंत्री है, शिक्षा के जो कार्य है, शिक्षा का जो सुविधा है वो जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है। क्या है? जमीनी स्तर पे कुछ नहीं है, एक लॉलीपॉप है। अगर हम बात करें इस वक्त हम जो प्राथमिक विद्यालय उखवा मुसहरी में जो सीमांचल के धरती पर जो कि प्रखंड के अंतर्गत आता है, हम वहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ पर 3 मास्टर का बहाली है, उसमें से प्रधान अध्यापक है और एक शिक्षक नहीं आते हैं। लेकिन ये यूपी के रहने वाली यूपी की बेटी वो बिहार में आकर के शिक्षा देती है और रोजाना का रूटीन है इनका आना, लेकिन इनको जो कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। इनका जो सुविधा आप पीछे बोर्ड देख रहे होंगे और बैठने के लिए चेयर टेबल देख रहे होंगे, ये देखिए कितना मस्त टेबल है। शायद कि ये किसी भी राजधानी या स्टेट में आपको नहीं मिला। ये टेबल बनाया है और इनको बैठने के लिए कुर्सी बनाई है। ये यूपी की बेटी है और बिहार में आकर के शिक्षा देती है। मैं कैसे डूब करके उन लोगों को, उन अधिकारी को मर जाना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि यहाँ एक गरीब का बच्चा पढ़ते है और गरीब का बच्चा को पढ़ाने के लिए जो है, गरीब का बच्चा को पढ़ाने के लिए जो है वो दूर दराज से अदर स्टेट के, अदर प्रदेश के लोग आकर के शिक्षा देने के लिए बहाली करते हैं। जब जमीनी स्तर पर आपका काम नहीं होता है तो आप कागज का सहारा लेना छोड़ दीजिए, क्योंकि शिक्षा मंत्री हो या शिक्षा विभाग के जितने भी अधिकारी है सभी संलिप्त है इसमें। क्योंकि जब स्कूल ही ना हो, स्कूल में बच्चे हो और टीचर ना हो, टीचर हो तो वो आए नहीं, और जितने भी यूपीएससी का जो टीचर अभी नया बहाल हुए वो सब ईमानदारी से पढ़ाते हैं, डेली का रूटीन है उनका आना। मैं ये कहूँगा कि जितना भी स्कूल है सबका निरीक्षण जमीनी स्तर से जब करने के लिए आता है, बैठे हुए अधिकारी को मनी मिलता है, वो चले जाता है और इन मासूम बच्चे का भविष्य को बर्बाद करने में हाथ लगता हुआ। पैसे वाले अपने बच्चे को जो है प्राथमिक नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे और गरीब के बच्चे स्कूल भेजते हैं। और सरकार का आर्थिक प्रयास है कि अच्छे से अच्छे टीचर सरकारी स्कूल में बहाल हो और अच्छे से अच्छे टीचर भी आते हैं, बाईमानदारी आती है। यूपी की बेटी, फिर मैं से कहूँगा, एक बात कहूँगा, यूपी की बेटी है वो आकर के बिहार में शिक्षा देती है, लेकिन इनको जो सुविधा नहीं मिल रही है। तो इसलिए मैं कहूँगा, बाबू कई क्लास में पढ़ते हैं? 2 क्लास। कई क्लास में? 5। क्या रोजाना आते हैं ना आपका मैम? क्या नाम है मैम का? सुदर्शन। सुदर्शन। मैम का नाम क्या है? सोमिया। रोज आती है ये? हाँ। अच्छा, हेडमास्टर आते हैं? नहीं। हेडमास्टर आते हैं आपका? नहीं। कैसे शिक्षक है आपके स्कूल में? 3 है ना? एक ही आते हैं ये? हाँ। इससे पहले? पहले क्लास आता है। पहले नहीं आता था। बाबू आते हैं टीचर लोग? हाँ, नहीं आते हैं ना? देखिए ये बच्चे जो है, बच्चे सच्चे होते, ये सबका मानना है। बच्चे खुद गवाह है, बिहार सरकार और शिक्षा मंत्री आप सुने और देखें, बच्चे खुद गवाह हैं कि टीचर जो है वो नहीं आते हैं स्कूल। एक मैम है जो यूपी के हैं, यूपी से आकर के वो बिहार के धरती पर रोजाना शिक्षा देती है। तो इस तरह का सुधार कौन करेगा? कोई आम नागरिक नहीं करेगा, यह आपका कानूनी कार्रवाई से होगा। क्योंकि आपकी कानून इसलिए ध्यान नहीं देती है, चाहे वो कोई भी हो, स्टेट कोई भी आता है, उनको पॉकेट मनी मिल जाता है, वो चले जाते हैं। अगर जमीन स्तर को जांच कर लिया जाए ना, मैं दावे के साथ कहता हूँ शिक्षा में वो सुधार आएगा जो कभी भी किसी ने सोचा नहीं तक होगा। क्योंकि प्राइवेट के तुलना में अधिक प्रयास हो सकता है। और छत में देखिए कोई भी पंखा नहीं है और ये यूपी के रहने वाली है भाई, सुविधा तो मिलना चाहिए ना। आप जो है नौकरी दिए हैं तो नौकरी के साथ साथ जो सुविधा है उनको भी दिया कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, इन मासूम का जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, इन मासूम के जिंदगी से खिलवाड़ मत कीजिए, क्योंकि ये गरीब के बच्चे हैं इसलिए इससे खिलवाड़ किया जाता है। और प्रधान अध्यापक को सस्पेंड किया जाए जो आते ही नहीं है, स्कूल नहीं आते हैं। क्यों सरकार पैसा देती है मुफ्त की? ऐसे अगर जमीनी स्तर पर जांच होता तो आज प्रधान अध्यापक नहीं सोता। क्या सोता प्रधान अध्यापक घर में? क्या है, बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं हो रहा है? आप कहाँ के ग्रामीण हुए? हम तो कुर्सेल गाँव के। अच्छा, तो क्या ये खिलवाड़ नहीं हो रहा सर? यूपी की बेटी है, क्या यूपी के धरती से आकर के बिहार के धरती पर सरकार शिक्षा हासिल करने के लिए भेजे? ये तो आ रही है ना बेचारी, इनका कोई दोष है? ये आ रही है लेकिन इनको सुविधा नहीं मिल रहा है।
बैठने का ना चेयर है, ना टेबल है, ना क्लास में कोई फैसिलिटी है, ना इनको प्रधान अध्यापक है। अपना दुख कोई कमी है तो किसको बताएंगे, बताइए किसको बताएंगे ये? हाँ, ये लेडीज है ना, ये कहाँ जाएगी? सही बात है। बताइए कहाँ जाएगी ये, कहाँ जाएगी? तो इस तरह का विचारधारा टीचर और ऐसे प्रधान अध्यापक को सस्पेंड किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? एकदम किया चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं दावे के साथ कहता हूँ, ऐसे टीचर का जो है जरूरत नहीं है। ऐसे टीचर का इस स्कूल में ज़रूरत नहीं है, जो कि एक शिक्षक आकर के ये जो है रोज़ाना आती है और शिक्षा देती है, लेकिन प्रधान अध्यापक नहीं आते हैं और दूसरा शिक्षक नहीं आते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, बिहार को जिसने उधर बिहार के लोग, बिहार से बाहर के लोग जो बिहारी को बदनाम किया है उनके आदत की वजह से, लेकिन आज सरकार बदनाम कर रही है बिहार को। वो इसलिए बदनाम कर रही है कि जमीन धरातल स्तर पर कुछ भी कार्य नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोर्ड नहीं है। देखिए बोर्ड क्या पढ़ाएंगे? मासूम की तरह आती हैं और पढ़ाती हैं, लेकिन इनको सुविधा नहीं मिल रही है। ये अपना ड्यूटी फर्ज से निभा रही है, लेकिन बच्चे जो भी हैं वो सामने आपके बैठे हुए हैं। प्रधान अध्यापक को सरकार की जो शिक्षा मंत्री है उसको जो है कड़ी से कड़ी उसको जो है कार्रवाई करे, ताकि ऐसे प्रधान अध्यापक को यहाँ से निकाला जाए। क्यों सरकार के पैसा को वो तोड़ेंगे? क्यों सरकार के पैसे को वो बर्बाद करेंगे? ये सारा सुविधा जो आप स्कूल में देख लेंगे, ये सब रसोईया है, ये जानते हैं आप लोग रसोईया हैं। आते हैं प्रधान अध्यापक? हाँ देते। हेड मास्टर आते हैं यहाँ पर? नहीं आते। ये रसोईया पूछते हैं इनसे, क्या आते हैं आपका प्रधान अध्यापक? हेड मास्टर आते हैं आपका? नहीं, कभी कभी आते हैं। कभी कभी आते हैं? कभी-कभी। पूछते नहीं क्यों कभी कभी आते हैं? कब रोजाना आते हैं? लोग क्या बोलेंगे? नहीं आता है। नहीं आता है? नहीं आता है। और ये आपके सामने जो मैम खड़ी है, लोग बोलेंगे तो हमको डांटेगा नहीं। आप क्यों बोलते हैं? अच्छा हेड मास्टर डांटता है? हाँ डांटता है। आप लोग का घर कहाँ हुआ? यूफाम साइड ला। यानी आप ग्रामीण है, यहीं के ग्रामीण? हाँ ग्रामीण है। ये रसोईया यहीं के ग्रामीण। अगर ये लोग कहते हैं हेडमास्टर को कि आप क्यों नहीं आते हैं, तो इन्हीं लोगों को डांटते हैं कि तुमको इससे क्या मतलब है? सस्पेंड किया जाए ऐसे हेडमास्टर की जरूरत नहीं है हमारे बिहार के स्कूल में। और सबसे घोर अपराध अगर कोई कर रहा है तो प्रधान अध्यापक ही हर स्कूल में कर रहे हैं। अच्छा मैम रोजाना आती है? हाँ डेली आती है। पता है कहाँ से आते हैं? यहाँ जो किस आती है? घर कहाँ पता है? यूपी। हाँ यूपी। रोज आकर हाँ रोज ईमानदारी से? हाँ ईमानदारी से रोजाना? हाँ रोजाना। लेकिन जो आपके यहाँ का जो ग्रामीण का है, जो इस लोकल एरिया का मास्टर हेड मास्टर है, वो नहीं आते? नहीं वो नहीं आती है। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? क्या कहेंगे सरकार से? क्या बोलेंगे? यहाँ किसके बच्चा नहीं पढ़ते करता हैं? है। यहाँ अमीर का बच्चा पढ़ता है, गरीब का बच्चा? गरीब का बच्चा पढ़ता है। गरीब का बच्चा। आप पैसा मिलती है ना प्रधान अध्यापक? हाँ। हेडमास्टर को तो पैसा मिल रहा है? हाँ मिलता। मिल रहा है कि नहीं मिला? मिल रहा है। कितना साल से आप यहाँ पर हैं? हम कितना दिन हो गया नहीं कितना सर? दिन से है? कै साल से है हेडमास्टर वो यहाँ पर? हेड मास्टर हाँ? मतलब बहुत दिन से है। 15-16 साल हो गया उसका। 15 से 20 साल से इस हेड मास्टर जो स्कूल में कार्य करते हैं। और मैं कहूँगा शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार से कि इस जो है प्राथमिक विद्यालय उखवा मुसहरी का जो हेड मास्टर है, उनका आधा वेतन काट लिया जाना चाहिए, क्योंकि वो स्कूल नहीं आते हैं और वो दुख दर्द को नहीं समझते हैं। और रसोई घर में सांप निकलता है। सांप निकला था एक रोज। क्या करेगा? देखिए ये रसोईया घर है, देखिए इस घर से एक रोज सांप निकल गया था। और जब सांप जो है सर पर जाकर के खाना में गिरेगा, बच्चे का क्या होगा? भाई ये कोई स्थिति है भाई? क्यों? आखिर मैं कहूँगा सरकार से, आखिर क्यों इस तरह से गरीब के बच्चे के साथ खिलवाड़ होता है? मैं आपका पैसा लगता है, ये क्या कबाड़ी खाना नहीं है? ये कबाड़ी खाना नहीं है। देखिए ये कबाड़ी खाना नहीं है। क्या करेंगे इसको? हाँ क्या सांप है इधर? देखिए क्या बोलते हैं, बोलता है मत जाइए उधर सांप होगा। बताइए, हम लोगों को भी डर लगता है ऐसे स्कूल में आने के लिए। मैं क्या कहूँगा, प्रशासनिक जितने भी लोग हैं ना, वो इस पर सख्ती कार्रवाई करे। सरकार सिर्फ अपना पैसा मुफ्त में बर्बाद करती है। अगर जमीनी स्तर पर आके देखे, जमीनी स्तर पर पढ़े, तो ये हाल नहीं होगा। और कुछ जिला प्रशासनिक लोग, जिला के कुछ शिक्षा अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, वो भी भ्रष्ट हैं जो इस तरह का आप देख रहे होंगे। अगर वो कार्रवाई करते, जमीनी स्तर पे वो कार्रवाई करते, तो आज ये हाल नहीं देखने को मिलता। एक यूपी से आकर के शिक्षक वो शिक्षा देती है, और गांव घर के लोकल डिस्ट्रिक्ट के जो प्रधान अध्यापक हेड मास्टर है, वो घर में सोए रहता पर डे। क्यों? उनको पैसा मिलता है, वो कुछ चीज़ का पैसा ले रहा।
अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा। अगर आप चाहते हैं इस स्कूल के अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कि अच्छे से अच्छे पढ़ाई हो, तो वीडियो को अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वीडियो को जो है शेयर कीजिए, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।